नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। देखिए, चैत्र की पावन हवा में भक्ति के मधुर सरगम घुलने लगी है। मंदिरों की घंटियों की गूंज, धूप और अगरबत्ती की सुगंध और मां के जयकारों से वातावरण धीरे धीरे अलौकिक होने लगा है। जैसे ही चैत्र नवरात्रि की आहट पास आ जाती है, हर भक्त के मन में एक नई आशा, नई ऊर्जा, नई शक्ति और मां के प्रति अटूट विश्वास का जो दीप है वो जल उठता है, प्रज्वलित हो जाता है। नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं है, बल्कि श्रद्धा, शक्ति और साधना का एक ऐसा दिव्य संगम है जो हमें भीतर से जागृत कर देता है। इन 9 पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के साथ साथ जीवन के हर अंधकार को दूर करने और सकारात्मकता को अपनाने का संदेश मिलता है। ये समय है अपने मन को निर्मल करने का, अपने संकल्पों को दृढ़ मजबूत करने का और मां की कृपा से जीवन में नई शुरुआत करने का। देखिए, महज 2 दिन बाद चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसा पल जब भक्त पूरे विश्वास के साथ जय माता दी का उद्घोष करते हैं तो लगता है मानो स्वयं मां दुर्गा अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें साहस, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दे रही है। यही वो शक्ति है जो हर कठिनाई को सरल बना देती है और हर निराशा को आशा में बदल देती है। यही वजह है कि श्रद्धालु इस पावन अवसर का स्वागत पूरे हर्ष, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करते हैं। देखिए, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और इसके साथ ही देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना की जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखकर सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की अगर हम बात करें तो 19 मार्च से ये शुरू होने जा रही है और पहले दिन विधि विधान से घट स्थापना की जाएगी। आखिर चैत्र नवरात्रि का क्या महत्व है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त आखिर क्या है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा क्यों की जाती है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। पालकी पर सवार होकर आ रही जगदम्बा मां। 19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि को लेकर मंदिरों को सजाया जा रहा है, तो मां के भक्तों ने भी घर पर घट स्थापना को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में नवरात्रि पर्व में श्रद्धालु घट स्थापना कर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा शुरू करते हैं और व्रत रखकर माता रानी का आशीर्वाद पाने की कामना करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व माना गया है। इसी के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी गई है। इसलिए इस दिन घरों और मंदिरों में विधि विधान से कलश स्थापना होती है। ज्योतिष गणना कहती है कि इस बार 19 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। कलश स्थापना का जो श्रेष्ठ मुहूर्त है 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से लेकर के, सूर्योदय का मतलब ये हुआ कि 6:48 के बाद से लेकर के देर रात तक है, शाम तक है। जिसमें शुभ चौघड़ियों की चर्चा किया जाए तो सुबह 6:48 से लेकर के सुबह 7:30 बजे तक पहला मुहूर्त है कलश स्थापना का। दूसरा जो मुहूर्त है सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर में 3 बजे तक है। तीसरा जो मुहूर्त मिल रहा है वह 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक किया जाए तो श्रेष्ठ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन क्योंकि मां शैलपुत्री को ही समर्पित है, इसलिए कहते हैं कि मां शैलपुत्री के पूजन से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। तो वहीं मां को ध्यान भर से पारिवारिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, कष्ट, क्लेश और बीमारियां भी दूर होती हैं। इस साल की नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना पर अमावस्या का संयोग बन रहा है, तो वहीं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति काफी शुभ मानी जा रही है। दृक पंचांग कहता है कि इस दिन शुक्ल योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग एक साथ बन रहे हैं। इन तीनों योगों को अत्यंत शुभ माना गया है और ऐसी मान्यता भी है कि इस समय मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चौघड़ियों के साथ यदि अभिजीत मुहूर्त मिल जाए
तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो यह जो समय प्राप्त हो रहा है 19 मार्च दिन गुरुवार को दिन में 11:38 से लेकर के 12:26 के मध्य में शुभ चौघड़ियां भी प्राप्त हो रही हैं और अभिजीत मुहूर्त भी हमको प्राप्त होगी। तो कलश स्थापना के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त यही है, 11:38 से दिन में लेकर और 12:26 दोपहर तक। शैलपुत्री को मान्यता के मुताबिक हिमालय की पुत्री कहा गया है। हिमालय पर्वतों का राजा है, वो अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। ऐसे में जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा का विधान है। लेकिन क्या आपको पता है कि मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में क्यों हुआ? तो मान्यता कहती है, तो देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ एक विशाल यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव और अपनी पुत्री पार्वती को आमंत्रण नहीं भेजा। इस पर भी देवी पार्वती ने यज्ञ में जाने की बात कही तो भगवान शिव ने देवी को यज्ञ में जाने से मना किया, मगर माता पार्वती मानी नहीं और वो समारोह में चली गईं। यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने देवी पार्वती और भगवान शिव का खूब अपमान किया। भगवान शिव के अपमान से माता पार्वती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने यज्ञ की वेदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद देवी पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया और माँ का नाम शैलपुत्री पड़ा। इसके बाद माता ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। कहते हैं कि माता के तप से प्रसन्न होकर महादेव पार्वती को पति रूप में मिले। मान्यता है कि मां शैलपुत्री की उपासना से साधक के जीवन में धैर्य, शांति और आत्मबल बढ़ता है। इसलिए मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री को पूजने का तरीका भी समझ लीजिए। हिंदू मान्यता कहती है कि मां शैलपुत्री की पूजा प्रातःकाल स्नान ध्यान के बाद घट स्थापना के बाद करनी चाहिए। मां की पूजा प्रारंभ करने से पहले उनके लिए विशेष रूप से घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माता को विशेष रूप से गुड़हल या फिर गुलाब का फूल अर्पित करें। फिर देवी की धूप, दीप, रोली, चंदन, सिंदूर, नारियल, फल, मिठाई आदि अर्पित करने के बाद विधि विधान से पूजन करें। देवी माँ की आरती करने से पहले उनके प्रार्थना मंत्र को जरूर पढ़ें और उसके बाद ओम शन शैलपुत्रये फट मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप जरूर करें और फिर पूजा के अंत में मां शैलपुत्री की आरती करके प्रसाद बांटें। फिलहाल तो जो लोग नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करते हैं वो प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा कर मूलाधार चक्र को जागृत करने का संकल्प भी लेते हैं, क्योंकि मां के इस स्वरूप का आशीर्वाद जिस पर भी बरसता है उसकी भक्ति का मार्ग सरल होता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्र में माँ अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूपों में आशीर्वाद देती है। उनके हर स्वरूप की अलग अलग महिमा है। इस महिमा के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, माँ शैलपुत्री पहाड़ों की पुत्री हैं। उन्हें दृढ़ता और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली, त्याग और ज्ञान की देवी माना जाता है। वहीं माँ चंद्रघंटा की अगर हम बात करें तो माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र है। उन्हें शांति और वीरता का प्रतीक माना जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है, उनकी पूजा की जाती है। उन्हें ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली सकारात्मक ऊर्जा की देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा प्रार्थना की जाती है। उन्हें भगवान कार्तिकेय की माता माना जाता है, उनकी माँ कहा जाता है। वो वात्सल्य और करुणा का रूप माना जाता है।
माँ कात्यायनी, जो महर्षि कात्यायन की पुत्री हैं, उन्हें साहस और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है, उनकी उपासना की जाती है। बात 7वें दिन की करें तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। उन्हें अंधकार का नाश करने वाली और भय मुक्त कराने वाली देवी माना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विधि विधान है। अत्यंत गौरी और शांत देवी को पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। वहीं 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है, जो सभी सिद्धियों को देने वाली, मोक्ष और पूर्णता प्रदान करने वाली देवी है। देखिए, सनातन संस्कृति में नवरात्रि का पर्व आस्था, शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। साल में 4 बार आने वाले नवरात्र में चैत्र और शारदीय नवरात्रि को काफी विशेष महत्व इनका होता है। इसे काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और भक्त व्रत रखकर मां से सुख, समृद्धि और मंगल की कामना करते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का धार्मिक महत्व क्या है और इस बार माता रानी किस सवारी से धरती पर पधार रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सनातन संस्कृति में नवरात्रि का पर्व बेहद खास माना जाता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। शक्ति की आराधना का ये पर्व न सिर्फ आध्यात्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि साल में 4 बार आती है। इनमें 2 नवरात्रि प्रमुख मानी जाती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि, जबकि 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इन्हें चैत्र, आषाढ़, शारदीय और माघ महीनों की प्रतिपदा से नवमी तक मनाने की परंपरा है। नवरात्र मां दुर्गा की शक्ति, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा की उपासना का पावन समय है, जो घर में सुख, समृद्धि लाता है और आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। साधना और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में नवरात्रि को शक्ति की साधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इस दौरान घरों के साथ मंदिरों में भी विशेष अनुष्ठान होते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की आराधना करने से सुख, समृद्धि और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, हर बार मां का आगमन एक खास सवारी से होता है और मां विदा भी एक खास सवारी से होती है। मां के आगमन के वाहन को एक दिव्य संकेत माना जाता है। घट स्थापना के दिन के आराधना पर मां का वाहन तय होता है। उसके वाहन से भी भक्तों को आने वाले साल के ऊर्जा की जानकारी होती है। इस बार माता रानी डोली पर सवार होकर आ रही हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है। मां भगवती धरती पर अपने भक्तों को वरदान देने के लिए प्रत्येक वर्ष अलग अलग सवारी पर सवार होकर के आती हैं और अलग अलग सवारी से यहाँ से गमन भी करती हैं। तो इस वर्ष मां भगवती पालकी पर, डोला पर सवार होकर आ रही हैं और गज अर्थात हाथी पर सवार होकर के गमन करेंगी, जाएंगी। नवरात्रि के शुरू होने के दिन के हिसाब से मां का वाहन भी बदल जाता है। रविवार या सोमवार से नवरात्रि शुरू होने पर मां हाथी पर सवार होकर आती हैं। शनिवार या मंगलवार से शुरू होने पर माता का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर माता डोली पर सवार होकर आती है। बुधवार से शुक्र होने पर माता नाव पर सवार होकर धरती पर पधारती हैं।
चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान देश भर के मंदिरों और घरों में भक्ति का विशेष माहौल देखने को मिलता है। भक्त माँ दुर्गा की पूजा कर सुख समृद्धि और मंगल की कामना करते हैं। यही वजह है कि नवरात्रि को सनातन संस्कृति में आस्था, शक्ति और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शक्ति की आराधना का त्योहार चैत्र नवरात्रि अब बस शुरू ही होने वाला है। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना करना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में व्रत का भी विशेष महत्व है। तो आइए हम जानते हैं इस नवरात्र माँ को कैसे खुश करें। चैत्र नवरात्र के दिन माता की भक्ति का दिन होता है, जहां भक्त 9 दिनों तक भक्ति में डूबे नजर आते हैं। चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष महत्व रखता है। नवरात्र के पहले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर गंगा जल छिड़ककर जगह को शुद्ध किया जाता है। फिर पूरे विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाती है। इसके लिए मिट्टी या तांबे की कलश में साफ पानी या गंगा जल भरे जाते हैं। कलश के गले में कलावा बांधे जाते हैं और कलश पर रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 पत्ते रखे जाते हैं। अब एक नारियल को लाल कपड़े या चुनरी में लपेटकर कलावा बांधे जाते हैं। उसे पत्तों के बीच इस तरह रखते हैं कि नारियल का मुख ऊपर की तरफ रहे। फिर कलश को जौ वाले पात्र के बीच में स्थापित किया जाता है। हर दिन स्वरूप के हिसाब से माँ की पूजा के विशेष विधान भी तय किए गए हैं। माँ के स्वभाव और उनकी ऊर्जा के स्वरूप से इसे तय किया जाता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग की चीजें पसंद है, इसीलिए उन्हें गाय के घी या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। पूजा में लाल, पीले या सफेद फूलों का प्रयोग शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री की उपासना नवरात्र के पहले दिन उत्साह में वृद्धि के लिए, उमंग में वृद्धि के लिए, सौभाग्य में वृद्धि के लिए तथा जीवन के शुरुआत के लिए, नव जीवन की शुरुआत के लिए विनती किया जाता है, निवेदन किया जाता है। इस दिन घरों में तथा मंदिरों में माता को स्थापित करके पूजन आरंभ किया जाता है। इस दिन माँ भगवती शैलपुत्री को सफेद फूलों का हार चढ़ाया जाता है, सफेद वस्त्र अर्पित किया जाता है, सफेद मिठाई चढ़ाई जाती है। दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी है, जो ज्ञान और सादगी का प्रतीक है। माता को चीनी, मिश्री, दूध या इससे बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दिन सफेद फूल, सफेद वस्त्र का प्रयोग करना शुभ होता है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मंगल ग्रह बड़ा ठीक होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस दिन आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, पूजा स्थल पर बैठ जाएं, कलश स्थापना कर चुके हैं, माँ भगवती के द्वितीय स्वरूप का आपको ध्यान करना है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करना है, पुष्प हाथ में लेना है
और मैया का ध्यान करते हुए कहना है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को दूध से बनी मिठाई, खीर और अन्य स्वादिष्ट भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन ग्रे रंग पहनना काफी शुभ होता है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा को समर्पित होता है। मां कूष्मांडा की पूजा में विशेष रूप से पीले रंग का केसर वाला पेठा चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा के लिए सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा होती है। मां को केले का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें सफेद रंग का वस्त्र पहनना विशेष लाभदायक होता है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना काफी शुभ होता है। मां कात्यायनी को शहद का भोग अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता को गुड़ का भोग, गुड़ का हलवा या मालपुए का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन रॉयल ब्लू रंग के कपड़े पहनना बेहद लाभकारी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा की जाती है। माता को नारियल की मिठाई, हलवा या नारियल का भोग प्रिय है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनना काफी शुभ होता है। इस दिन कन्या भोज का भी विशेष महत्व है। उनका आशीर्वाद लेना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्र की 9वीं तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां को हलवा, पूड़ी, काले चने, फल और नारियल का भोग लगाया जाता है। उनका प्रिय रंग बैंगनी है। नवरात्रि के अंतिम दिन में कन्या पूजन का भी विधान है, जिसमें 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं को मां दुर्गा के 9 स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इन्हें घर बुलाकर, इनके पैर धोकर, टीका लगाकर, हलवा, पूरी, चने का भोजन कराया जाता है और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये पूजा नारी शक्ति का सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां तारा चंडी धाम में। रोहतास जिले के सासाराम से करीब 6 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ियों की गोद में बसे इस पवित्र धाम में देश विदेश से श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए खास तौर पर पहुंच रहे हैं। मां के जयकारों से पूरा कैमूर पर्वत जो है वो गूंज उठा है। बिहार का सासाराम और यहाँ के कैमूर पहाड़ी की गोद में स्थित मां तारा चंडी धाम सदियों से आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। चैत्र नवरात्र शुरू होते ही यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। वैसे तो हर दिन हजारों भक्त मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, लेकिन चैत्र नवरात्र के दिनों में आस्था काफी बढ़ जाती है। देश के अलग अलग राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता से अपनी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मांगते हैं। भक्तों का विश्वास है कि मां तारा चंडी सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद जरूर पूरी करती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और बहुत पहले से यहाँ पे डेवलप हुआ है। सो ऐसे ही डेवलप होते रहे। जब भी मतलब कोई मनोकामना मांगते हैं तो सही हो जाता है, सक्सेस होता है। माता चंडी के बारे में बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आते हैं उनका मनोकामना बहुत पूर्ण होता है और इनके नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब भगवान शिव के मोहभंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के अंगों को अलग किया था। कहा जाता है कि माता का तीसरा नेत्र इसी स्थान पर गिरा था, जिससे यह स्थान तारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और चंड का वध करने के बाद माता यहाँ तारा चंडी के रूप में पूजी जाने लगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम ने भी यहाँ माँ तारा की उपासना की थी। दुर्गा सप्तशती के मुताबिक महिषासुर के सेनापति चंड का वध भी भगवती ने यही किया था। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने भी बोधगया से सारनाथ जाते समय एक दिन यहाँ रुककर माँ की तपस्या की थी, जिसका वर्णन मंदिर परिसर में भी मिलता है। यहाँ हमारे देश ही नहीं विदेश के भी लोग आते हैं
घूमने के लिए। और विदेशों से भी जो लोग आते हैं, एक बार मन्नत मांग कर जाते हैं, वह मन्नत जगदम्बा पूरा करती है और पूरा करने के पश्चात वह फिर मन्नत को उतारने के लिए, पूरा होने के पश्चात खुशी जाहिर करते हैं और आते हैं। मान्यता है कि मां ताराचंडी अपने भक्तों पर भरपूर कृपा बरसाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि चैत्र नवरात्र के दौरान मां के जयकारों से पूरा कैमूर पर्वत गूंज उठता है और श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। सासाराम से मनोज कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हम तो यही आशा करते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। खैर, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे।